भारत में भारतीय रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा संपत्ति किसी के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आने वाला है। इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। अब अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के भोपाल के बाद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बुरहानपुर में, तो यहाँ भी वक्फ बोर्ड की सबसे अधिक संपत्ति है। इसी को लेकर जब मुस्लिम नेताओं से बात की गई तो कुछ उनके समर्थन में नजर आए, तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध करते नजर आए। मध्य प्रदेश के भोपाल के बाद अगर वक्फ बोर्ड की सबसे अधिक संपत्ति है तो वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बुरहानपुर में है। इसी को लेकर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास होने वाला है। जब इसको लेकर भाजपा के नेता एडवोकेट साकिर साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियां जो हैं वो मुसलमानों की अपनी संपत्तियां हैं और इसका प्रबंधन वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका संरक्षण सरकार करती है। और सरकार वर्तमान में जो बिल ला रही है वो इसके संरक्षण के लिए ला रही है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इन संपत्तियों की अब तरीके से खरीदी बिक्री हो रही है। इस बिल के पास हो जाने के बाद इस पर लगाम लग पाएगा। सरकार का ये अच्छा प्रयास है। देखिए, वक्फ संपत्तियां जो है वो मुसलमानों की अपनी संपत्तियां हैं, जिसका प्रबंध वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जाता है और प्रबंध कमेटियां करती है। लेकिन इसकी संरक्षित जो है वो सरकार है। सरकार जो वर्तमान में बिल ला रही है वो वक्फ के संरक्षण के लिए, उसमें कुछ ऐसे कारण जिससे कि वक्फ संपत्तियों का लोग दुरुपयोग कर रहे थे, उन पे अवैध कब्जे कर रहे थे, वह कब्जों के माध्यम से संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा था। तो सरकार का उद्देश्य है कि हम उन वक्फ संपत्तियों को संरक्षित करें और उसमें से अवैध कब्जे हटाए जाए। उस उद्देश्य से ये बिल आ रहा है। अब बिल आने के बाद ही उसका ये देखा जाएगा कि इसमें कितनी पॉजिटिविटी है, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन अपोजिशन का तो काम है कि अगर सरकार ने कोई बिल लाया तो उसका विरोध करेंगे। वो करते रहे, लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि वक्फ प्रॉपर्टियों का संरक्षण हो। और ऐसा कुछ नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टियां जो है तो मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टियां हैं, सरकार सिर्फ उससे संरक्षक है। हमारी प्रबंध कमेटियां जो है मुसलमानों की, यही सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियों को बर्बाद और नष्ट कर रही है। तो उनके ऊपर एक बंदिश हो जाए, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का संरक्षण है। वहीं इस मामले पर एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख ने बताया कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर गुमराह कर रही है। वक्फ बोर्ड से देश के अन्य लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये मुसलमान से जुदा होने के चलते और मुसलमानों के हितों के लिए बनाया गया है। और भाजपा सरकार आने के बाद देश में ट्रेंड चल रहा है कि मुसलमानों को हिंदुओं के सामने ऐसा पेश किया जाए कि मुसलमान उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी के चलते सरकार इस बिल को लाना चाहती है और किसी को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अगर ये बिल आता है तो निश्चित तौर पर ही इसका विरोध होगा। सिर्फ सिर्फ देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड से देश के अन्य लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मात्र वक्फ बोर्ड मुसलमानों से जुड़ा हुआ है और मुसलमानों के हितों के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। और देश में एक ट्रेंड चल रहा है कि मुसलमान को हिंदुओं के सामने ऐसा पेश किया जाए कि मुसलमान उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसी को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों की अपनी जाति मिल्कियत है। वक्फ ने कभी सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया। वक्फ में जो संपत्तियां है वो मुसलमानों ने ही दी है और मुसलमानों के लिए ही है। इसलिए भारत का मुसलमान किसी भी तरीके से इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके अंदर कोई अमेंडमेंट हो, कोई संशोधन हो, क्योंकि जब वो सिर्फ सिर्फ मुसलमानों के कल्याण के लिए बना है तो वो कैसे किसी का उसके अंदर दखल बर्दाश्त करेगा। आज जो अमेंडमेंट की जो बात चल रही है उसके अंदर वो अन्य धर्मों के लोगों को उसके अंदर जोड़ने की बात कर रहे हैं। उसके अंदर झूठे एलिगेशन ये लगाते हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा किसी को सुनवाई का अधिकार नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर बुरहानपुर की कुछ संपत्तियों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ फैसले किए, जिसके अंदर बीबी की मस्जिद का मामला है। तो इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। और वक्फ एक्ट जो बनाया गया है वो संविधान के दायरे में बनाया गया और हमारी सरकारों ने बनाया, वो भी संसद से ही पास हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश में कुछ ऐसा ही करना चाहती है जिसके अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम, जबकि इस संशोधन से देश की तरक्की को किसी भी प्रकार से न हानि होना है न नुकसान होना है। मात्र मात्र
बेबुनियाद मुद्दों पर सरकारें परेशान कर रही है देश की जनता को।